हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 37.99% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 25.80% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 19.81% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 17.02% का। हम लोग एनएवी की बात कर लेते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 88 रुपया 73 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 26,137 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा और अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,914 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,59,961 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,49,910 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किया होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,990 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,99,087 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,46,868 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 59 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसके होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे 98.8 और कैश पे है 1.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 34%, अदर्स पे 15, एनर्जी 14.6, कंज्यूमर स्टेट्स 10, सर्विस 8.5, ऑटोमोबाइल 6.6, टेक्नोलॉजी 5.7 और कैपिटल गुड्स पे है 5.6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.62 और पीबी रेशियो 3.77। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपये का करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 38, 3 साल में 25.8, 5 साल में 19.8 और एनुअल है 17% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होना चाहिए यानी कि रहता है इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 35.2, 3 साल में 18.1, 5 साल में 16.9 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। अगर आप एक ऐसा लार्ज कैप देख रहे हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे पाए तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसी तरीके का आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, जेएम लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ, बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं।
इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, और स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 4 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड 30 जून 1995 को लॉन्च हुआ था। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,70,359 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। अश्विनी कुमार सलेश राजभन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,70,360 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी 88 रुपया 73 पैसा। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है, और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का, सॉरी, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।